बेटा ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.5। इस एक्सरसाइज में हम साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स इनके ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहे थे एक्स वाई प्लेन में। ठीक है बच्चों, उसके कुछ क्वेश्चन कल के लेक्चर में कर दिए थे, उससे आगे का काम शुरू कर रहा हूँ। जहाँ भी जो बात ना समझ में आए, दिक्कत लगे तो मेरे से पूछ लेना बेटा। अच्छी तरह मेहनत करना, फिर नोटबुक अच्छी तरह कंप्लीट रखें। जो भी काम करें फिर नोटबुक में काम करने के बाद उसकी फ़ोटो खींच के मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें। बेटा अगर कोई आपकी कमी होगी, किसी चीज़ में कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा, साथ साथ उसे ठीक कर लेना। ठीक है बच्चों, कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर बेटा 4 तक कर दिए थे। आज 5th का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। 5th का फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास? ड्रा द ग्राफ ऑफ 3 cos 2x। एफ एक्स क्या दे दिया बेटा? 3 cos 2x। अच्छा जी, कहाँ से कहाँ है 3 cos 2x? 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। ठीक है बेटा, कहाँ से कहाँ है? 0 से 2 पाई 3 cos 2x। ठीक है बेटा, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह से, ठीक है ना। ठीक है बेटा, ये x ले लें यहाँ, 0 से 2 पाई है ना। ठीक है, तो यहाँ से शुरू कर दूँ। 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और एक और ले लो क्या? 360। समझ गए ना? हो गया ना 0 से 2 पाई। ठीक है, अब क्या लेना है मुझे? देखो बेटा, cos 2x, 3 cos 2x चाहिए। मैं cos 2x की वैल्यू निकाल रहा हूँ पहले। ठीक है ना, किसकी? cos 2x। समझना, रटना मत कुछ भी, अच्छी तरह समझना। देखो cos 2x, सबसे पहले मैं क्या किसकी निकाल रहा हूँ? cos 2x की। ये बेटा cos 2x है, 3 की बाद में मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 0 रखूँगा, cos 2x है ये। इसकी जगह अगर मैं 0 रखूँगा तो क्या हो गया? cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? 1। समझ गए ना? अच्छा, अब मैं 30 लूँगा, 30, 30 दूनी 60, तो cos 60, cos 60 की वैल्यू रहेगी बच्चों 1/2। तो 1/2 को लिख दूँ 0.5। ठीक है जी। 60 लिया, 60 दूनी 120, तो क्या हो गया? cos 120। 120 को क्या लिख सकता हूँ? लिख दूँ cos 90 जमा 30। बोलते रहो। cos 90 प्लस 30, cos 90 पे किस में चेंज होगा? साइन, तो माइनस साइन 30 हो जाएगा। सिखा दिया ना ये। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव माइनस, 90 टू 70 पे चेंज होते हैं। cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 0.5, तो आगे माइनस, तो माइनस 0.5। क्या लिखूँ? माइनस 0.5। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है, अब 90 पे आ जाए। 90 रखूँगा तो देखो, अब 9 दूनी 18, 180, cos 180 क्या रहेगा बच्चों? -1। क्या रहेगा? -1। अच्छी तरह क्लियर ना? बेटा cos 01, तो cos 180 -1, जो वैल्यू यहाँ वही यहाँ, सिर्फ साइन चेंज रहेगा। बताइए पीछे भी। 120 रखूँगा तो 120 दूनी 12 दूनी 40, 12 दूनी 24, 240, cos 240। क्या लिखूँ इसे? इसे ऐसे कर दूँ तो cos 270 -30, 240 मास 30 क्या? तो बेटा 270 मास 30 क्या? तो 240। cos 270 पे चेंज होगा, किस में चेंज होगा? साइन, साइन 30। 270 माइनस 270 में से कुछ कम कर रहा हूँ, कौन सा क्वाड्रेंट बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos नेगेटिव, तो माइनस। साइन 30 की वैल्यू क्या रहती है बच्चों? 1/2, 1/2 क्या हो जाएगी? 0.5, तो -0.5। क्या आ गया? -0.5।
0.5। अब 150, 15 दूनी 30, कोस 300 बता दो। कोस 300 को ये लिख दूँ, कोस 270 प्लस 30 हो गया ना 300। कोस 270 पे किस में चेंज होगा, साइन 30। 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, पॉजिटिव, तो क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 को लिख दो 0.5। क्या लिखूँ बच्चों, 0.5। अब 180 समझ गए ना, कितना है 180। 18 दूनी 36, 360, कोस 360 तो जीरो हो जाएगा, जीरो पे क्या रहता है 1। ठीक है जी। अब 210 की बताओ, 210 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 1 की दूनी 42, 420। कोस 420 की वैल्यू क्या होगी, क्या लिखूँ 420 को, लिख दूँ 360 प्लस 60, 0 6 6 12 3 और 1 4, बिल्कुल ठीक है, समझ गए ना। कोस 360 तो बेटा जीरो ही समझ लें। कोस 60 की वैल्यू क्या रहेगी, कोस 60 रहेगा 1/2, 1/2 क्या रहता है 0.5, तो क्या रहेगा बच्चों 0.5। समझ गए ना अच्छी तरह, ठीक है। 240, कोस 240 क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 24 दूनी 48, 480, कोस 480 बता दो क्या होगा, 480, ये लिख दूँ कोस 360 प्लस 120, बताओ बच्चों, 0 6 2 8 3 1 4। कोस 360 तो जीरो पे रहता है, कोस 120, कोस 120 बेटा, कोस 120 को क्या लिखूँ, इसे लिख दूँ कोस 90 प्लस 30, क्या लिख दिया 90 प्लस 30। कोस 90 पे चेंज होगा ना, किस में, साइन 30। 90 प्लस क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, नेगेटिव। साइन 30 की वैल्यू क्या रहेगी, साइन 30 1/2, तो आगे माइनस, तो माइनस 0.5, पक्का समझ गए ना। 270, 27 दूनी 54, 540, कोस 540 बता दो क्या रहेगा, बोलो, कोस 360 प्लस 40 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 में से 0 गया तो 0, और बेटा 14 में से 6 गया तो 12, 2 14 में से 6 गया तो 8, ठीक है ना, और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, 180, ठीक है ना। 8 10 14 3 4 5 सही है, ये तो 0 लगा लो। कोस 180 की वैल्यू बता दो, कोस 180 -1 बताया था ना पीछे, कोस 180 -1, कोस 180 बेटा, कोस 180 तो -1 रहेगा ना, हाँ ये लो। अच्छा जी, अब पहुँचें 300 कोस 300 दूनी 600, समझ गए ना, कोस 600 बता दो, कोस 600 को ये लिख दें तो 360 जमा 240, 360 तो 0, कोस 240 को क्या लिखूँ, 180 प्लस 60, कोस 180 पे चेंज होगा, नहीं होगा, सेम यही कोस 60, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या है, नेगेटिव, तो माइनस कोस 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2 आगे माइनस, तो माइनस 0.5, माइनस 0.5, ये लो बच्चों माइनस 0.5। 330 का दुगुना क्या होगा बेटा, 660, कोस 660 बताओ बेटा, इसे क्या लिखूँ, कोस 360 जमा 300 हो गया ना 660, ये तो 0, कोस 300 बेटा, कोस 300 की वैल्यू बता दो, लिख दूँ कोस 270 प्लस 30, 270 प्लस 30, कोस 270 पे चेंज होगा ना, होगा किस में चेंज होगा, साइन में, साइन 30, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, साइन 30 की वैल्यू 1/2 0.5, प्लस का आएगा 0.5, समझ गए ना। वैल्यू निकालने में सिखा दी सारी। 36 दूनी 72, 720 क्या आया 720, कोस 720 क्या लिखूँ, कोस 720 को लिख दो, कोस 360 जमा 360 हो गया ना 720, बताओ बेटा 360 तो 0 पे रहता है, तो कोस 360 0 तो कोस 0 की वैल्यू बेटा 1, तो क्या आ जाएगा 1, ये आ गया, सब की वैल्यू रख दी ना। अच्छा, ये तो मैंने कोस 2x निकाला है, और मुझे चाहिए क्या,
3 cos 2x। अब जो वैल्यू आई है ना, इसे 3 से मल्टीप्लाई करें। अब देखो ध्यान से, ये लो, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसे, ये लें, ये लें यहाँ तक। क्या चाहिए? 3 cos 2x, ये लो, तीन से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 5 या 15 1.5, 5 या 15 माइनस 1.5, 3 एकम 3, 3 5 15 1.5, 3 5 15 1.5, 3 एकम 3, 3 5 15 1.5, 3 5 15 1.5, 3 एकम 3, 3 5 15 1.5, 3 5 15 1.5, 3 एकम 3। ठीक है बेटा, कर दी ना? अब ग्राफ में प्लॉट कर दूं? अब तो समझ गए ना अच्छी तरह, तुम खुद भी कर दोगे। कैसे करेंगे? ये लो बच्चों, बेटा 0 ओरिजिन, 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360। वैल्यू ऊपर किसकी है? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई की थी ना, तो 3 तक जाएगी। ठीक है बेटा, क्या लेके चलूँ? 1 2 3 4 तक ले लिए, -1 -2 -3 -4। बेटा आप इन्हें ग्राफ में अच्छी तरह बनाएं, बिल्कुल साफ साफ, समझ गए ना? सुनो अब ध्यान से बेटा, जब मैं 0 लेके चला तो 0 पे वैल्यू क्या रही है मेरे पास? 3, तो 0 पे 3 रखूँ। ये बेटा 0 पे क्या ले ली? 3 यहाँ। अब देखो बेटा 30 पे 1.5, 30 पे 1.5 यहाँ, 60 पे -1.5 यहाँ। ठीक है, 60 पे -1.5 थी ना? हाँ। 90 पे -3, 90 पे -3 यहाँ, 120 पे -1.5 यहाँ, 150 पे फिर 1.5 यहाँ। ठीक है, 180 पे 3 बेटा लगभग यहाँ, 210 पे 1.5 प्लस का यहाँ, 240 पे माइनस का 1.5 बेटा यहाँ, 270 पे माइनस का 3, तो बेटा यहाँ देख लो, सही ले रहा हूँ ना, कहीं गलती ले रहा हूँ? 270 माइनस, सही है बेटा पूरा। 300 पे -1.3, 300 पे -1.5 है बेटा, -1.5 यहाँ। 330 पे प्लस का 1.5 यहाँ से ले लो बेटा। 360 पे प्लस का 3 यहाँ ले लो बेटा। समझ गए ना? इन सब को मिला दो, अब ग्राफ समझ में आ जाएगा। कहाँ से था? 0 से। 0 पे 3 था ना ये। ठीक है बेटा, समझ जाना। इसको मिला दो यहाँ ये, इसको मिला दो बेटा यहाँ ये। अब इसको यहाँ वापस लेके चलो ये बेटा ऊपर लेके जाओ यहाँ। इसे इससे मिला दो यहाँ, ये यहाँ, इसके बाद ये यहाँ। अब बेटा ऊपर लेके जाओ ये यहाँ मिला के, ये यहाँ। बस समझ में आ गया ना? अच्छा बनाया ना बेटा? सारी वैल्यू आप ग्राफ में बनाएंगे ना, तब और साफ साफ नज़र आएंगी बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए? अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। मैं देखता हूँ कोई कोस का और दूसरा क्वेश्चन हो तो ऐसा वैल्यू काम आ जाएंगी ऐसी कैसी। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन। स्केच द ग्राफ ऑफ y cos x y इज इक्वल टू cos 2x ऑन सेम एक्सिस। ये कह रहा है, सुनो अब ध्यान से, y इज इक्वल टू cos x और cos 2x, इन दोनों का ग्राफ पूछ लिया। cos 2x का तो ये रहा बेटा तुम्हारे पास, है ना। cos 2x की वैल्यू ये रही सारी यहाँ तक। कह रहा है कि cos x की ओर ले लें और सारी एक ग्राफ पे प्लॉट करनी है। अभी करता हूँ, रुकें। cos x की ओर ले लूँ साथ साथ। तुम साफ साफ बनाना बेटा, क्वेश्चन लिखो तब, मैं इसमें साथ साथ ही समझा दूंगा। यहीं मेरे पास ये वैल्यू तो है, ये और लेके बता दूंगा। अब आप थोड़ा सा वेट करें बस। ये लो, इसे यहाँ मिला दो, इसे यहाँ, इसे यहाँ, इसे यहाँ, बेटा ये यहाँ, ये यहाँ, ये बच्चों यहाँ, इसे यहाँ और इसे, ठीक है। कोस एक्स और चाहिए, बताना एक बार कोस एक्स। देखो कोस 0 पे क्या रहेगा 1, कोस 30 पे क्या रहता है बच्चों, कोस 30√3/2 0.87, तो 0.8 लिख दें। 60 पे क्या रहता है कोस 1/2 मतलब 0.5। कोस 90 क्या रहता है 0। इसके बाद 120 सेकंड क्वाड्रेंट शुरू हो गया ना, और तुम्हें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है नेगेटिव, तो -0.5। समझ गए बेटा। इसके बाद 150 सेकंड क्वाड्रेंट में ही है बच्चों 0.8। कोस 180 पे क्या रहेगा बच्चों -1। 210 थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट बेटा ये माइनस था ये भी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस क्या रहता है नेगेटिव, तो -0.8 -0.5। 270 पे बेटा 0। अब फोर्थ क्वाड्रेंट शुरू हो जाता है 270 के बाद, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा 0.5, यहाँ 0.8 और यहाँ क्या आएगा 1, ठीक है। कोस ये आ गया, कोस 2x ये आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू एक ग्राफ में पुट कर रहा हूँ, ध्यान दें अच्छी तरह, ठीक है बेटा। यहीं कर दूँ साइड में ही, ठीक है बेटा। 0 से ये ओरिजिन, ये 30, ये बेटा 60, ये 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, ठीक है बेटा। यहाँ ये 1, ये 2, ये -1 और ये -2, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दे अच्छी तरह सुनो। पहले कोस वाली ले लेता हूँ, कोस 2x के बाद में। 0 पे बच्चों 1, 0 पे क्या रहेगा 1। 30 पे क्या रहेगा 0.8, क्या रहेगा 0.8, यहाँ से ले लो। 60 पे 0.5, 90 पे 0, कोस 0 रहता 90 पे, अच्छा। 120 पे माइनस का 0.5, 150 पे बेटा माइनस का 0.8, 180 पे बेटा माइनस का 1, अच्छी तरह क्लियर ना। अच्छा जी, 210 पे माइनस का 0.8, 240 पे माइनस का 0.5, 270 पे 0, 300 पे 0.5, 330 पे 0.8, 360 पे 1। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखो ग्राफ बना रहा हूँ, तुम ग्राफ की शक्ल देख के भी समझ जाओगे, कहीं कोई दिक्कत लगेगी तो बेटा
बेटा ये यहाँ से है, ये 90, ये यहाँ 120 पे, ये 150 पे, इसके बाद 180 यहाँ बच्चों, इसके बाद यहाँ मिला दें इसे यहाँ बेटा, इसके बाद यहाँ, ये यहाँ, इसके बाद बेटा यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है। अब किसका बनाना है बच्चों? कोस 2x का बनाना है ना। देखो कोस 2x ये रहा, 0 पे 1, 0 पे 1 अभी लिया, ये ले लिया बेटा 0 पे 1। इसके बाद बता दें 30 पे 0.5, 30 पे 0.5, 0.5 बच्चों यहाँ, 60 पे माइनस 0.5 यही था ना, माइनस 0.5, माइनस 0.5 यहाँ, 90 पे -1 यहाँ, समझ गए ना, 90 पे -1 ही था ना, देख लो। हाँ 120 पे ये रहा माइनस का 0.5, 120 पे माइनस का 0.5 ना, तो माइनस का 0.5 यहाँ, 150 पे फिर 0.5 प्लस का यहाँ, 180 पे बेटा, 180 पे 1 ना, 180 पे शायद 1 है, एक बार देख लो बेटा, 180 पे 1 सही है बिल्कुल, ये रहा, ठीक है ना, 180 पे 1। इसके बाद 210 पे 0.5, 240 पे -0.5, 270 पे -1, 300 पे 0.5 नेगेटिव का, 360 के ऊपर, 330 के ऊपर, 330 के ऊपर 0.5 प्लस का होगा शायद, और 360 के ऊपर फिर क्या था 1। तो ये आना चाहिए बच्चों, 1 मिनट को मैं बना देता हूँ ग्राफ, आप ये इससे मिलाओ। इसके बाद बच्चों ये यहाँ नीचे था, ये यहाँ, अब इसे इससे मिलाओ बेटा। इसके बाद ये किस पे था, 0.5 था ना 120 पे, यहाँ इसे ऊपर ले जाओ इसके पास यहाँ, अब फिर वहाँ ले जाओ बेटा ये। अब इसके बाद फिर बच्चों यहाँ, इसके बाद बेटा 240 पे क्या था 0.5 नेगेटिव का ना, अभी पहुँचाया यहाँ, इसके बाद पहुँचा दो इसके पास यहाँ, इसके बाद बेटा पहुँचा दो यहाँ, इसे अब ऊपर ले जाओ वहाँ 0.5, और आप किस पे पहुँचा दें 1 पे, ये लो। ये किसका ग्राफ है बच्चों? y इज इक्वल टू कोस 2x, कोस 2x, ठीक है बेटा। दोनों का बना दिया ना, एक ही प्लेन में बना दिया बेटा। उसने कहा था ऑन द सेम एक्सिस, सेम एक्सिस पे बनाओ, ठीक है बच्चों। हो गया 9th भी। अब ये पूछा है 8th, ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स। बेटा y साइन x का बता तो दिया था 0 से पाई, कल की वीडियो में 0 से पाई बना लेना। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट -पाई से पाई लिया, तो उसमें 0 से पाई लिया था साइन का, खुद बनाना। और दूसरे में इसमें है y इज इक्वल टू 2 कोस एक्स। कोस एक्स तो मैंने बना रखा है 0 से पाई, देखो ये रहा, 0 से पाई सिर्फ यहाँ तक लेना है, 0 से पाई सिर्फ यहाँ तक 180 तक। अगर 2 कोस एक्स चाहिए ना, तो इसके 2 से गुणा कर दे, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 1.6, इसके 2 से मल्टीप्लाई, 0.5 की 2 से करूँगा तो 1, ये बेटा 0, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1.6, ये माइनस का 2 कर दोगे ना, सेम ग्राफ पे प्लॉट कर देना। उससे ऊपर वाला है बेटा सोल ग्राफिकली साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई में कोस एक्स तो देखो मैंने ये लिख रखा है, इसे प्लॉट कर दें। सेम एक्सिस के ऊपर 0 से 2 पाई साइन है, कल के लेक्चर में करवाया था ना 0 से 2 पाई साइन का, क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, 0 से 2 पाई साइन भी लिया था, कोस भी लिया था, दोनों को सेम एक्सिस में प्लॉट कर देना, वो का वो है बेटा, वैल्यू सेम रहेंगी। इसके बाद बेटा 6th सेम ऐसे कैसा करके देखना। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा कोस 2x उसकी 3 से मल्टीप्लाई, कोस 2x उसकी 3 से, ये तो मैंने करवा दिया, ठीक है ना। सारे हो गए बेटा, एक्सरसाइज कंप्लीट। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है बच्चों। बाय बेटा।